हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 1 पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कराए हैं और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक हम आज कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, If while selling 25 chairs, there is a loss equal to the cost price of 5 chair। अगर हम 25 चेयर्स को सेल करते हैं तो उसका लॉस किसके इक्वल होता है? 5 चेयर्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। फाइंड द लॉस परसेंट। तो हमें बताना है कि इसका लॉस परसेंट में कितना आएगा। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो 10 में क्या करेंगे हम? पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू एक्स। हमने 1 चेयर की कॉस्ट क्या मान ली? 1 मान ली। तो हमने कॉस्ट 1 चेयर की क्या मान ली? 1 मान ली। तो इसी प्रकार द कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ 25 चेयर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25x हो जाएगा। इसी प्रकार एंड द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स एंड द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स इक्वल टू 5x हो जाएगा। ठीक है, जब हमने कॉस्ट क्या मानी है? 1 चेयर की x मान लिए, तो 25 की 25x हो जाएगा और 5 चेयर्स का 5x हो जाएगा। तो लॉस इक्वल किसके बोला है उसने? जो इन 25 चेयर्स के सेलिंग प्राइस पर क्या है, जो लॉस है वो किसके बराबर है? 5x के बराबर है। 5 चेयर्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो लॉस इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू लॉस इक्वल टू 5x। और लॉस परसेंट में पूछा है हमें, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है हमारा? तो 5x अपॉन 25 मल्टीप्लाई 100% के लिए ये भी x है, तो x से x कैंसिल, 5 बन जा 5 और 5 जा 25 और 5 2 जा 10 तो 0। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो गया? 20%। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया हमारा? 20%। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 20%। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 11 क्वेश्चन है, ए मैन सोल्ड अ रेडियो एट 10% गेन if he had bought it at 20% less and sold it for 10 rupees more, he would have gained 40%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो। तो हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है रेडियो की। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो, क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा। लेट द कॉस्ट ऑफ रेडियो इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। इसके बाद बोला है ए मैन सोल्ड द रेडियो, कितने परसेंट पर बेच रहा है वो? 10%। ए मैन सोल्ड द रेडियो इक्वल टू 10% गेन पर बेच रहा है। ठीक है, एसपी ऑफ रेडियो इज, निकालेंगे हम गेन। एसपी ऑफ रेडियो इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। तो क्या है? 100 प्लस परसेंट क्या है हमारा? गेन
10% अपॉन 100 और मल्टीप्लाई x। तो क्या हो जाएगा ये 110 अपॉन 100 x, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1.1 x। तो SP क्या आ गया 1.1 x। यहां तक समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट बोला है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ही हैड बॉट अ 20% लेस। 20% के लेस पर बेच रहा है, सॉरी खरीद रहा है। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, CP इक्वल टू x माइनस के 20% और मल्टीप्लाई x। इतना समझ आया। परसेंट को हटाने के लिए इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा। x माइनस के 20 अपॉन 100% को हटा दिया, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x, एलसीएम लेंगे 1 करके, तो माइनस के 20x अपॉन 100, और 100 में से 20 गए तो 80x अपॉन 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और इसे पॉइंट में करेंगे तो 0.8x आ गया CP। यहां तक क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि सोल्ड इट फॉर ₹10 मोर। वो कितने में और बेच रहा है इसको, 10 रुपए और ज्यादा लगा रहा है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। SP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1.1x प्लस 10। तो SP वो कितने पर और बेच रहा है, 10 रुपए और ज्यादा पर बेच रहा है। इतना आया समझ। और ही वुड गेन 40%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। और ही वुड 40% गेन का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का। अब वो बोल रहा है कि 40% गेन और मिल रहा है उसे, तो 40 इक्वल टू 1.1x प्लस के, ये हो गया हमारा SP माइनस के CP, मतलब फॉर्मूला लिख देती हूं मैं, परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है हमारा SP माइनस के CP अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ये होता है। इसमें हम कर देते हैं, तो परसेंट कितने का गेन कर रहा है वो 40 का, और यहां पर SP कितना दिया हुआ है 1.1x प्लस के 10, और माइनस के SP कितना था हमारा 0.8x अपॉन CP कितना है 0.8x मल्टीप्लाई 100। इतना समझ आया। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर 100 किस में आ जाएगा डिवाइड में, अपॉन 100 इक्वल टू 1.1x प्लस के 10 और माइनस के 0. चलो लिख देते 1.1x प्लस के 10 और माइनस के 0.8x। अब देखना ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में जाएगा ये 0.8x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इतना आया समझ। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं 100, तो यहां से क्या बचेगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो इसे हम करेंगे तो 0.4 बचेगा। और इससे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर सॉरी इधर डिवाइड में है, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.8x। इसका 1.1 में से ये गया तो कितना बचेगा 8, तो 0.3x और प्लस के 10 इधर करते हैं, तो 8 4 जा 32, 0.2x 32x, और ये इधर प्लस में है, तो इधर 0.3x इक्वल टू 10। इतना समझ आया। यहाँ पर क्या बचा
4 8 जा 32 हो गया, और ये यहाँ पर प्लस में है तो इधर हम इसे ले आए माइनस के 0.3 हो गया, क्योंकि 1.1 में से हम किसको माइनस करेंगे, 8 को, तो इधर कैरी लेंगे तो क्या हो गया 11 3 और 0.0। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आ गया हमारा 0.3x। ठीक है, और प्लस 10 सेम ही है। अब बचा हमारे यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.2, 0.32 से हम 0.3 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा 2 0 और 0.0, तो क्या बचा 0.02 x इजकल टू 10 और x इजकल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 0.02। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, 2 से 2 5 जे 10 और 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इजकल टू 500। तो हमारा इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 500। इतना आ गया समझ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शंकर बॉट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500, ही स्पेंट 500 ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड फॉर 3300, फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज में बताना है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 2500, और रिपेयर में उसने कितने लगा दिए, रिपेयर में भी लगा दिए 500। तो हमारा सीपी क्या बनेगा, सीपी इक्वल टू 2500 प्लस 500, तो सीपी क्या हो गया हमारा 300 हो गया। इतना आ गया समझ। और एसपी क्या है उसको हमें दिया हुआ है, एसपी इक्वल टू 3300। तो हमें पता चल रहा है इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस के सीपी। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 3300 माइनस के 3000, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 300। तो परसेंटेज क्या है हमारा, प्रॉफिट क्या है 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब उसने पूछा है परसेंटेज, वो प्रॉफिट परसेंट में, तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है P अपॉन CP इंटू 100। तो P कितना है 300 और CP कितना है 3000 मल्टीप्लाई 100। तो 20 से 20 कैंसिल और 10 से 1, 3 से 3 बन जाए 3 0, तो कितना आ गया 10% का उसे प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। कोई ज्यादा टाइम लगा नहीं, क्वेश्चन को पहले समझना है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है, आई परचेज्ड 2 टेबल फॉर 600। मतलब जो है आई परचेज, मैंने 2 टेबल परचेज की है कितने रुपए में 600 में। आई सोल्ड 1 एट द लॉस ऑफ 15%, तो हमने मतलब 15% के लॉस पर एक टेबल को बेच दिया, एंड अदर गेन 19%, और दूसरी जो टेबल है उसको हमने 19% के प्रॉफिट पर बेचा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द टेबल टू बी इक्वल, तो ये बोल रहा है कि जो उनका दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है इक्वल है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टेबल। तो हमें उन दोनों की कॉस्ट प्राइस निकालनी है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉस्ट ऑफ 2 इक्वल टू 600। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट सीपी ऑफ, लेट द फर्स्ट टेबल, let the CP of first table is equal to x, same let the CP of second table is equal to y। तो दोनों को कंबाइंड प्राइस क्या है x प्लस y is equal to 600, ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो दोनों का ही तो x प्लस y का ही प्राइस क्या है हमारा 600 है,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक को हम कितने पर बेच रहे हैं, 15% लॉस। तो सीधी सी बात है, कोई भी हम आर्टिकल, कोई भी चीज को हम या तो सीपी करें मतलब कॉस्ट प्राइस, या मतलब या तो उसे हम बेचें या खरीदे, तो वो कितने की मानी जाती है, परसेंट कितने का माना जाता है, 100 का। तो 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 85x अपॉन 100 इजकल टू, और दूसरा का क्या है, 19% गेन, तो 100 में 19 प्लस कर देंगे तो 119 अपॉन 100, और ये बाई है तो x से x के सॉरी 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 85x इजकल टू 19 बाई, ये क्या होगी, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट वाली है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगा, 600, ये हमारा प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, बाई माइनस के हो जाएगा। तो हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम पुट x इजकल टू 600 माइनस बाई इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में हम इस वैल्यू को रख दें तो हमारी वैल्यू निकल आएगी बाई की, ठीक है। तो क्या है, 85x इजकल टू 19 बाई, ये है इक्वेशन सेकंड हमारी। तो इसमें ही हम वैल्यू रख देते हैं 85 और 600 माइनस के बाई इजकल टू 199 बाई, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 51,000 आ जाएगा, और माइनस के 85 बाई इजकल टू 119 बाई। अब ये इधर प्लस माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में इजकल टू 119 बाई प्लस के 85 बाई। तो ये बच्चा 5100 इजकल टू 204 बाई। अब ये मल्टीप्लाई में इधर माइनस, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, अपॉन 204 इजकल टू वाई। तो वाई से ये कितनी बार जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, जो हमारी x हम लिखते हैं पुट बाई इजकल टू 250 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है इक्वेशन, x प्लस बाई इजकल टू 600, तो x प्लस के 250 इजकल टू 600 और x इजकल टू 600, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में 250 और x इजकल टू 350। तो एक टेबल कितने की है, 350 की, और दूसरी टेबल कितने की, 250 की। तो यही हमारे आंसर आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझना है अच्छे से कि क्वेश्चन में हमसे बोल क्या रहा है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारा 14 क्वेश्चन है वो सेम है, तो इसको खुद करिए आप, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करना, ताकि जब भी मैं कोई और वीडियो बनाऊं तो उसमें इस क्वेश्चन को मैं ऐड कर लूं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। मीनू बॉट 2 फैंस फॉर 1200 ईच। तो ये बोल रहा है कि जो मीनू ने 2 फैन खरीदे हैं वो कितने रुपए का है, एक 1200 रुपए का है। सी सोल्ड वन एट द लॉस ऑफ 5%। तो उसने एक को कितने लॉस पर बेचा है, 5%, एंड अदर द प्रॉफिट ऑफ 10%, और जो दूसरा है उसको 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। तो उसका एसपी हमें बताना है। ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस, या तो जो भी ओवरऑल लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ वो भी हमें बताना है इसके साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव नंबर ऑफ फैन गिवन। नंबर ऑफ फैन इजकल टू 2, दो फैन दिए हुए हैं हमें। सीपी और सीपी ऑफ ईच फैन, सीपी ऑफ ईच
फैन इजकल टू 1200, ठीक है। लेस मतलब लॉस परसेंट इजकल टू लॉस ऑफ 5% एट 5%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इस पर 5% का, तो 5% परसेंट को हटाएंगे 100 मल्टीप्लाई 1200, तो 2 से 2, तो कितना हो गया 60 रुपीज का हो गया 5% पर उसे लॉस, ठीक है। इतना समझ में आया। तो एसपी ऑफ वन फैन सेम, एसपी ऑफ वन फैन इजकल टू 1200 माइनस के 60, तो कितना आ जाएगा 1140 रुपीज। पहला उसने कितने में बेचा है 1140 में। इसी प्रकार सेकंड का निकालेंगे, प्रॉफिट ऑफ अनदर या सेकंड ऑफ इक्वल टू 10%, 10% का उसे प्रॉफिट है, तो 10% ऑफ 1200, तो 10% 100 मल्टीप्लाई 12, तो 12 दो जीरो से दो जीरो, तो कितना आ जाएगा 120, P इजकल टू 120। तो SP इजकल टू क्या हो जाएगा इसका, SP इजकल टू हो जाएगा 1200 प्लस के 120, क्योंकि उसमें लॉस हो रहा है तो इसलिए माइनस किया, और इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसको प्लस करेंगे, तो 1320 हो गया, 1320। टोटल CP क्या है हमारा, दोनों का कॉस्ट प्राइस, CP इजकल टू 1200 प्लस 1200, क्योंकि दोनों एक एक किसके हैं 1200 1200 के हैं, तो 2400 हो गए। और इसी प्रकार से टोटल SP इजकल टू क्या हो जाएगा, पहले का क्या है SP 1120, सॉरी 1140 है, और प्लस, और दूसरे का क्या है 1320, तो कितने हो गए दोनों 0 6 और 4 और 2, ठीक है। तो अब हमारा टोटल दोनों के SP और CP दोनों निकल आए, तो इसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा पता चल रहा है प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है SP माइनस के CP, तो SP क्या है 2460 और ये है 2400, तो कितना बचा 60 का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपीज का, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे। इतना आया समझ, ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तो उसमें यही पूछा है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये हमें बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार 16 क्वेश्चन है, ए सोल्ड अ टेबल टू बी एट 20% प्रॉफिट और बी सोल्ड द सेम टेबल टू सी फॉर 750, thereby making a profit of 25%। मतलब 25% बनाने के लिए उसे वो कितने और रुपए में बेच रहा है 750 में। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्राइस एट विच ए हैड बॉट द टेबल, मतलब हमें प्राइस बताना है जिसमें कि ए ने खरीदा था। हम मान लेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है CP of table that A brought 100x, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम कोई भी चीज मानते हैं तो वो 100 में ही मानते हैं, जो परसेंटेज में कोई भी आर्टिकल हो या कोई भी हो, लॉस भी होगा तो वो भी 100 के ऊपर होगा और प्रॉफिट होगा तो वो 100 के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो ए सोल्ड द टेबल टू बी, जो ए ने क्या करा है, ए सोल्ड द टेबल
टू बी एट 20% प्रॉफिट। कितने पर? 20% प्रॉफिट पर। तो क्या हो जाएगा इसका? इक्वल टू 100x प्लस 100x मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1 और यहाँ पे प्लस के 20x, तो क्या हो गया? 120x। तो 120x हो गया किसके पास? जो बी ने बेचा है, ए ने बेचा है बी को। तो 20% उसने 20, मतलब मान लीजिए उसने 100 रुपए का खरीदा था, तो 20 रुपए का उसे इसमें प्रॉफिट हो गया। 120 आ रहा है तो 20 रुपए का उसे प्रॉफिट हो गया। इसी प्रकार सीपी ऑफ टेबल एट, जो सीपी ने खरीदा है वो कितने का हो गया? मतलब सीपी ऑफ टेबल दैट बी ब्रॉड इक्वल टू 120x। कितना आ गया समझ? तो एसपी ऑफ टेबल क्या हो जाएगा फिर? सीपी ऑफ टेबल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 120x मल्टीप्लाई 120x और मल्टीप्लाई 25। उसे कितने का हो रहा है? 25% का हो रहा है इस पर। 10 से 10 और 5 5 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 2 6 जा, ये हमारा 5 है। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 2 6 जा 12। तो ये कितना आ गया? 120x प्लस के 30x बचा, तो कितना हो गया? 150x। तो सीपी क्या हो गया इसका? 150x। अब बोला है कि जो इसका जो बी है, सी को बेचने के लिए वो क्या कर रहा है? 150x इक्वल टू 25% बनाने के लिए वो क्या कर रहा है? इसको कितने रुपए में बेच रहा है? 750। तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, x इक्वल टू 750 अपॉन 150, 10 से 10, 5 5 15 5 जा 75 और x की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम कहां पर रख देंगे? जो हमारा सबसे पहला कॉस्ट प्राइस था। ए का कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा? ए सीपी ऑफ ए इक्वल टू क्या था? 100x। तो 100 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा? 500। तो यहां पर लिख देंगे पुट द वैल्यू पुट x इक्वल टू 5 इन ए कॉस्ट प्राइस। ए की कॉस्ट प्राइस में इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये हमारी क्या है? सीपी ऑफ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार हमारा 17 क्वेश्चन है। अनवर परचेज 120 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 2% और 2 पर ऑरेंज, मतलब 2 रुपए में खरीद रहा है एक ऑरेंज को। ही हैड 60% ऑफ द ऑरेंजेस, जो कि उसने ही सोल्ड 60% ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 2.50 रुपीज पर ऑरेंज एंड द रिमेनिंग ऑरेंज एट द रेट ऑफ 2 पर ऑरेंज। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें इसमें प्रॉफिट बताना है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, किसमें? परसेंट में। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है ये।
अनवर परचेज्ड 120 ऑरेंजेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 120 ऑरेंजेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 120 इक्वल टू 240 रुपीज, क्योंकि 2 के हिसाब से खरीदा है उसने, एक कितने का खरीदा है, 2 रुपए का। तो अब बोल रहा है 60% ऑफ 120, तो 60% ऑफ 120, तो 60/100 मल्टीप्लाई 120, तो 1 से 1 कैंसिल और 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, तो कितना बचा 72। जो 60% है वो कितने के हिसाब से उसने बेचे हैं, नाउ कॉस्ट पर इक्वल टू 2.50 रुपीज के हिसाब से उसने करा है। और जो हमारे सो कॉस्ट ऑफ 72 ऑरेंजेस इक्वल टू क्या हो जाएगी, 72 मल्टीप्लाई 2.50, तो आंसर क्या आएगा 180 रुपीज। तो उसने कितने के बेचे हैं 72, 180 रुपीज के बेच दिए। हेंस 120 माइनस के 72, तो बचे कितने 48 ऑरेंजेस, 48 ऑरेंजेस और बच गए हमारे पास। तो अब 48 ऑरेंज का हमें निकालना है, क्योंकि जो 120 उसने ऑरेंज खरीदे थे, 120 ऑरेंज उसने 200 मतलब 2 रुपए के हिसाब से खरीदे थे। एक ऑरेंज 2 रुपए का खरीदा था, तो 120 कितने के हो गए 240 के। तो उसमें से उसने 60% मतलब जो 60% 120 का 60% हमने निकाल लिया, तो कितना बचा 72 ऑरेंजेस उसने कितने रुपए में बेच दिए, 180 में बेच दिए। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो बचे हुए जो ऑरेंज है उसने वो कितने रुपए के हिसाब से और लिए, 2 रुपए के हिसाब से और बेचे। तो हम निकालते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ 48 ऑरेंजेस इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ गया 96 रुपीज। ठीक है, अब बोला है कि उसका हिज टोटल एसपी, उसने टोटल अनवर, टोटल यहां लिख देंगे अनवर टोटल एसपी इक्वल टू क्या हो गया, एक तो 180 के बेचे हैं उसने प्लस 96, तो कितना हो गया 6 और 9 और 8 17 और 276। ठीक है, तो अब हमें पता चल रहा है भाई उसने खरीदे कितने के थे, 240 रुपए के खरीदे थे टोटल, और उसने बेच कितने में दिए, कितने के बेच दिए 276 के बेच दिए। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि कितने का क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस के सीपी, तो पी इक्वल टू एसपी कितना है 276 और माइनस के 240, तो कितना हो जाएगा 36। प्रॉफिट कितने का हुआ उसे 36 का। अब बोल रहा है वो परसेंट में निकालना है। प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है P अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो P क्या है हमारा 36 अपॉन 240 मल्टीप्लाई 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 से 5 2 5 जा 10 2 5 जा 10 और यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 3 जा 12 3 जा 36, तो 5 3 जा प्रॉफिट कितना आ गया परसेंटेज में 15%। तो आंसर क्या है इसका 15%। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 है सेम।
बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, लाइन टू लाइन समझा रही हूँ, अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, गोपी बॉट 2 हॉर्सेस एट 20,000 ईच, मतलब हर एक उसने 20,000 का खरीदा और उसने 2 हॉर्स खरीदे, दोनों 20-20 हजार के। तो कितने के खरीद लिए उसने? 40,000 के 2 खरीद लिए। ही सोल्ड वन हॉर्स एट 15% गेन, और एक को उसने 15% के गेन पर बेचा है। बट ही हैड टू सेल द सेकंड हॉर्स एट अ लॉस, और उसने सेकंड हॉर्स को क्या किया है? लॉस पर बेचा है, मतलब उसको दूसरे में क्या हो गया? हानि हो गई है, ठीक है। इफ ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1800 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, और पूरे ट्रांजेक्शन पर उसे बेचने और लाभ और हानि मिलाकर उसे टोटल कितने का हुआ? 1800 रुपए का पूरी ट्रांजेक्शन पर लॉस हुआ है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड हॉर्स, तो हमें मतलब सेकंड हॉर्स का सेलिंग प्राइस बताना है। लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रॉफिट ऑफ फिट ऑन फर्स्ट हॉर्स, तो क्या है? 20,000 और 15 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 से 20, तो कितना हो गया? 5 2 जा 500, 1500, 1500 और 15 2 जा 30, तो कितने का हो गया? उसे 300 का हो गया प्रॉफिट, सॉरी 3000 का, 3000 का उसे प्रॉफिट हो गया पहले वाले पर, ठीक है। तो एसपी सीधी सी पता चल रहा है हमें, तो एसपी कितने का हुआ होगा? उसको 23,000 में बेचा होगा, तभी तो 20,000 में खरीदा है, तो 23,000 में बेचा होगा, तभी तो 3,000 का उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार लॉस ऑन सेकंड हॉर्स, लॉस ऑन हॉर्स, तो हमें इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसमें हमें लॉस दिया नहीं है कि 10% का हुआ, 50% का हुआ, इसमें ऐसे हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका एसपी क्या हो जाएगा? एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी कितना था? 20,000 माइनस एक्स, ये हो गया इसका एसपी। तो एसपी ऑफ बोथ, तो दोनों का एसपी मतलब सीपी, सॉरी एसपी ऑफ बोथ हॉर्सेस, तो क्या हो जाएगा इसका? 23,000 में बेचा एक तो, और प्लस 20,000 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 43,000 माइनस एक्स। इसी प्रकार सीपी ऑफ बोथ हॉर्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40,000, सीधा सीधा हमें पता है, क्योंकि दोनों को कितने कितने में? 20-20 हजार में खरीदा था। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है हमारा? सीपी माइनस एसपी, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी, सॉरी एस, हाँ, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या है हमारा? 40,000 है, माइनस ये है 43,000 माइनस एक्स, तो इसको करेंगे, और ये लॉस कितना आ रहा है? 1800 का लॉस आ रहा है हमारा, ठीक है, क्योंकि पूरी ट्रांजैक्शन पर उसे कितने का लॉस हुआ? 1800 का, माइनस के 43,000 माइनस ये हो जाएगा प्लस एक्स, तो यहां से क्या बचेगा? 1800 इक्वल टू माइनस के 3,000 और प्लस के प्लस एक्स, तो इधर में माइनस में, तो इधर प्लस में आ जाएगा 1800 प्लस 3,000 इक्वल टू एक्स, तो ये 4800 इक्वल टू एक्स, इतना बचा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 48। तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एसपी इक्वल टू सीपी माइनस
CP माइनस x, तो CP है हमारा 20,000 माइनस के 4,800, तो आंसर क्या आ जाएगा 15,200। तो दूसरा हॉर्स उसने कितने का बेचा है 15,200 का। तो इस प्रकार से एक आंसर्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार हमारी एक्सरसाइज 6.3 यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज 6.3 अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो हम आपके क्वेश्चंस को, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए ही बैठे हैं। तो आप हमें कमेंट करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्योंकि जब तक हम इस चैनल को शेयर नहीं करेंगे तब तक बच्चों की हेल्प नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। स्टूडेंट्स आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।